नमस्कार दोस्तों, कल सुबह सुबह खैरा बाजार में जो हुआ उसे देखकर अगर आपका खून नहीं खौला है तो आप एक इंसान नहीं बल्कि एक लाश हो। बाजार का वो तंग रास्ता जहां प्रशासन ने खुद एक नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, वहां सुबह सुबह एक भारी ट्रक गुजरता है और कोचिंग जा रही एक मासूम सी बच्ची को रौंद देता है। बच्ची की मौके पर ही मौत हो जाती है। मैं जमुई पुलिस की छाती पर हाथ रख करके पूछता हूँ, जब नो एंट्री थी तो वो मौत का ट्रक बाजार में घुसा कैसे? बैरिगेटिंग पर बैठा पुलिस उस वक्त किस दलाल से एंट्री का नोट गिन रही थी? यह कोई पहली घटना नहीं है। हमारे जमुई और खैरा की सड़कें आज सफर के लिए नहीं बल्कि आम इंसानों की बलि के लिए मानी जाती है। कुछ महीने पहले नीमा गांव के पास सड़क पार कर रहे एक गरीब किसान को ट्रक ने कुचल दिया, उसकी जान ले ली गई। पूर्णा खैरा के रास्ते में दो सगी बहनें पैदल जा रही थी, एक बेकाबू ट्रक ने दोनों को उड़ा दिया। एक माँ की गोद पूरी तरह से सूनी हो गई, उसका पूरा खानदान बिखर गया, लेकिन इस बहरे सिस्टम के कान पर एक जू तक नहीं रेंगी। जरा जमुई जिले का नक्शा उठा करके देखिए, ऐसा कोई कोना बचा है जहां इस भ्रष्ट व्यवस्था ने लाशें न गिराई हो। गिद्धौर मुख्य मार्ग पर बालू माफियाओं का ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ने एक कॉलेज छात्र को रौंद देता है। सिकंदरा हाईवे पर गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक सवारियों से भरे एक ऑटो को उड़ा देता है। उसमें 4 दिहाड़ी मजदूर काम करने वाले जा रहे थे, जो सुबह अपने बच्चों के लिए 2 रोटी कमाने निकले थे, लेकिन शाम में वो लाश बनकर घर पहुंचते हैं। झाझा बाईपास पर रात को ट्रक ड्राइवर बिना कोई इंडिकेटर या लाइट जलाए बीच सड़क पर गाड़ी खड़ा कर देता है। अंधेरे में एक होनहार युवक की बाइक उससे टकरा जाती है और उसी वक्त उसका सर फट जाता है। मलयपुर जमुई मार्ग पर रोड माफियाओं ने हफ्तों से बीच सड़क पर एक बड़ा गड्ढा खोद रखा था। वहां एक छात्र गिरता है और पीछे से आ रही गाड़ी उसे रौंदते हुए चला जाता है, वो भाग भी जाता है। ये सब क्या है? यह दुर्घटना नहीं है साहब, यह एक जिले के प्रशासन और ठेकेदार द्वारा मिलकर किया गया एक मर्डर है। रोड माफियाएं सड़क बनाने के नाम पर ऐसा घटिया माल इस्तेमाल करती है कि पहली बारिश में ही गिट्टियां उखड़ करके उस गड्ढे में मौत का कुआं बन जाता है। लापरवाही सिर्फ सड़कों पर नहीं है, हमारे जमुई का हर एक सरकारी विभाग अंदर से सड़ चुका है। आप सदर अस्पताल चले जाइए, करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन ऑन ड्यूटी कर रहे डॉक्टर मजे कर रहे होते हैं। बरहट लक्ष्मीपुर की एक गरीब गर्भवती महिला तड़पती रही, समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला और डॉक्टर ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसे पटना रेफर कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? महिला ने अस्पताल के बाहर गेट के पास ही अपना दम तोड़ दिया। अस्पताल में दलालों का राज है, दवाइयां बाहर से खरीदो, एम्बुलेंस के लिए घूस दो, तब जाकर के आपका इलाज होगा। उधर सोनो और चकाई प्रखंड के खेतों में आप चले जाइए, बिजली विभाग की लापरवाही से 11,000 वोल्ट के जर्जर तार टूटकर पानी में गिर जाता है और खेत में काम कर रहे किसान अपने मवेशियों के साथ तड़प तड़प कर मर जाता है। महीनों पहले ग्रामीणों ने शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों का तब तक नहीं सुनते हैं, वो नहीं जगते हैं जब तक कोई लाश नहीं गिर जाता। चकाई में एक 72 साल का बुजुर्ग चिलचिलाती धूप में राशन डीलर के दुकान पर 4 घंटे लाइन में खड़ा रहता है, क्योंकि डीलर का सर्वर डाउन है। भूख प्यास से तड़प कर वो बुजुर्ग वहीं पर दम तोड़ देता है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी डिजिटल सिस्टम पर, जहां एक गरीब 2 वक्त की अनाज के लिए अपना जान बाजी पर लगा देता है। अब बात करते हैं हमारे जमुई के युवाओं की। यहाँ रोजगार के नाम पर क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। सरकार ढिंढोरा पीटती है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का। अभी हाल ही में जो लिस्ट आई है, मैं छाती ठोक करके कहता हूँ, दिखा दे कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग, शायद ही उसमें किसी लाचार या किसी गरीब युवाओं को मौका मिला होगा। अगर मिला भी होगा तो 2-4 चाटुकार चमचों को, बाकी सब दलाल और रसूखदार को रेडियो की तरह परोस दिया गया होगा, जो पहले से ही लखपति है। एक गरीब का बेटा लोन के लिए बैंक का चक्कर काटते काटते थक जाता है। जब रोजगार नहीं मिलेगा, फैक्ट्रियां नहीं लगेगी, तब वो युवा क्या करेगा? आज जमुई में प्रेम प्रसंग और भागकर शादी करने के जो मामले हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि युवाओं के पास कोई भविष्य नहीं है, व्यवस्था ने उसे भटका दिया है। और इन सब के बीच हमारे माननीय विधायक, मंत्री और जिला के बड़े बड़े जो नेता हैं, वो चुनाव के समय अपना हाथ जोड़ करके चले आते हैं अपना वोट मांगने के लिए। आज दिल्ली और पटना के बंद कमरों में एयर कंडीशनर की हवा खा रहे उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब खैरा बाजार में बेटी कुचली जाती है, जब अस्पतालों में गरीब मरता है, तब इन नेताओं का कोई बयान क्यों नहीं आता है? जमुई की जनता आपको कुर्सी पर इसलिए नहीं बिठाया है कि आप हमारी लाशों पर अपना राजनीतिक का रोटियां सेके। जमुई और खैरा के मेरे भाइयों और बहनों, अब बहुत हुआ। अगर आज भी हम जातिवाद के नाम पर बढ़कर इन निकम्मों नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को बर्दाश्त करते रहे, तो याद रखना, कल किसी सड़क पर या किसी अस्पताल के गेट पर या किसी बिजली के तार के नीचे हमारी आपकी परिवार की लाश पड़ी होगी। और दूसरे को दोष देना बंद कीजिए, अपनी ताकत को आप पहचानिए और इस घटिया व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर के आवाज़ उठाइए। अगर इस वीडियो की एक एक बात सच्ची लगी हो और आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यहाँ के सीधे जमुई के डीएम, एसपी और यहाँ के सोए हुए उन नेताओं के कान के पर्दे फाड़ दे। जब तक वो जवाब नहीं देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय जमुई।